मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरों के रूप में सामने आई है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती इस तस्वीर में 108 एम्बुलेंस व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 24 की पड़ताल में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर एम्बुलेंस सेवा खस्ताहाल नजर आई। जब हमने भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में जमीनी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक। इंदौर में 108 एम्बुलेंस की हालत खराब। न्यूज़ 24 ने की जमीनी पड़ताल। 108 एम्बुलेंस सेवा का रियलिटी चेक, पास या फेल। सरकारी एम्बुलेंस की क्या है हकीकत? खड़े खड़े खटारा हो गई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। न्यूज़ 24 की रियलिटी टेस्ट में बड़ा खुलासा। कहते हैं कि मरीज को समय पर अगर एम्बुलेंस मिल जाए तो कुछ हद तक उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन कई बार होता है कि आप फोन करते रह जाते हैं लेकिन एम्बुलेंस आपके दरवाजे नहीं पहुंच पाती। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में सभी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इंदौर में न्यूज़ 24 की टीम के रियलिटी टेस्ट में 108 एम्बुलेंस की हकीकत कुछ और ही सामने आई। रियलिटी चेक में सामने आया कि इमरजेंसी में जान बचाने वाली ये एम्बुलेंस सिर्फ नाम की इमरजेंसी सेवाएं दे रही है। जब हमारी टीम इंदौर के अस्पताल के बाहर खड़ी 108 एम्बुलेंस की जांच करने पहुंची तो सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया और कहा बिना अधिकारी के परमिशन के एम्बुलेंस नहीं देखी जा सकती। लेकिन जब हमारी टीम ने कैमरा घुमाया तो असलियत सामने आ गई। एम्बुलेंस में ना ऑक्सीजन थी और ना ही इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयां, यहाँ तक कि पेन किलर भी नहीं थी। इस मामले पर पैरामेडिकल स्टाफ ने जब अंबे इमरजेंसी सर्विस के किसी अधिकारी से फोन पर बात करवाई तो उस अधिकारी ने एम्बुलेंस जांच करने के लिए सीएमएचओ के परमिशन की बात कही। मुरैना में पूर्व मंत्री कैलाश दंडोतिया को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। इसके बाद में रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं इंदौर के 108 एम्बुलेंस के पास में। ये 108 एम्बुलेंस है जिसके अंदर मरीजों को ले जाया जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन और दवाइयों की क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस पर अटेंडर हैं वो मौजूद हैं। सर है, नंबर दे देता हूँ, बात कर लेना। उनका नाम बता दो। नाम बता दो, कौन अधिकारी है, कैसे मना कर रहे हैं? कलेक्टर जी? क्या गाड़ी के अंदर दवाइयाँ नहीं है, क्या है? जी सर, क्या गाड़ी के अंदर नहीं है, मेडिसिन पूरी है तो हम क्यों दिखाए? एनएचएम के माध्यम से दिखाएंगे आपको, कैसे नहीं दिखा पाएंगे? माफी मर जाएगा नहीं है ना, मेडिसिन बराबर है। बता दो ना, अब सीएमओ के पास चलो। ऑक्सीजन कितना है बताओ? फुल है ऑक्सीजन, तो दिखाओ ना। मिलेगा सब। मीटर पे तो जीरो पड़ा हुआ नहीं, आपके वहाँ से बंद है नीचे से, वो चालू करके बताओ ना। वही तो नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते। हमारे अधिकारी ने बोल रखा है कि किसी मीडिया वालों को नहीं बताना है बस। कौन अधिकारी ने बोला ये? अब हमारे जेडीएम सर है। हेलो, हेमंत शर्मा बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से। ये आपकी गाड़ी का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? दवाइयाँ हैं कि नहीं है गाड़ी में दिखाने में? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मुरैना के अंदर पूर्व मंत्री को गाड़ी के अंदर ले जाया गया था, उसमें दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए टेस्ट कर रहे हैं। तो आप इनको सिर्फ इतना बोल दो कि गाड़ी में जो मेडिसिन होती है, फास्ट ट्रैक किट होती है, करवाएंगे। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है गाड़ी चेक करने की। दूसरी चीज, वो घटना के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। नहीं, मेरे को उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो रियलिटी टेस्ट करने के लिए आया हूँ। आप नहीं दिखाएंगे इसका मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि गाड़ी में वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। आपकी पूरी बात है, कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। नहीं है वो एम्बुलेंस चेक करने के लिए। आप अननेसेसरी इमरजेंसी सेवा को बाधित ना करें। अच्छा, अभी इमरजेंसी सेवा में कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ का पॉइंट है, जरा बता दीजिए गाड़ी का। आपको क्यों, उसके पास कभी भी कॉल आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं। ये जो एम्बुलेंस है, ये अधिकारी है, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तरुण सिंह है, आप लिखिए जहाँ पर भी लिखना है। क्या तरुण सिंह? किस पोस्ट पे हैं आप? मेरी बात किस पोस्ट पे हैं? अरे मैं तो किसी भी पोस्ट पे हूँ, आप मेरा नाम। ये एम्बुलेंस के कुछ लोग हैं जो ये धमकी दे रहे हैं कि हम कुछ भी है, कहीं भी हैं, लेकिन देखिए जो गाड़ी के अंदर स्थितियाँ हैं
उससे समझा जा सकता है कि इस गाड़ी में व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि दिखा नहीं पा रहे हैं। ने फ़ोन पर बात की और सीधा तौर पर यह कह रहा है कि इसके अंदर कौन है कौन नहीं है, क्या स्थिति है क्या नहीं है, ये हम नहीं बता पाएंगे। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंदौर के अंदर चलने वाली 108 एम्बुलेंस के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है। जब इंदौर के सीएमएचओ से मामले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी एम्बुलेंस को चेक करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती। कभी भी इस एम्बुलेंस का रियलिटी टेस्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मामला संज्ञान में आया, इसको लेकर जांच की जाएगी। जो भी साधन हमको इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं वो है कि या नहीं है, या अच्छी हालत में है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखें। और भी जैसे अगर कहीं हमें कमी वगैरह अगर महसूस होती है तो बाकायदा हम उनको नोटिस भी देते हैं और हिंट भी करते हैं कि आप इनको सुधार लीजिए, और जो भी ऐसी तकलीफ होगी तो और वो बराबर टीम समय समय पर जाती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको 108 को देखना है तो बिल्कुल देख लीजिए, और अगर कहीं ऐसी कमी लगती है तो बिल्कुल हमें समय पर अवगत करा दीजिए ताकि हम उस कमी को सब पूर्ति कर सकें। जब हमने दूसरे एम्बुलेंस की पड़ताल की तो वहां का स्टाफ कैमरा देखते ही भाग गया। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली मिला। ऐसी हालत में मरीजों की जान बचाना मुश्किल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन इंदौर में 108 एम्बुलेंस सेवा का ये हाल बताता है कि इमरजेंसी में मरीजों की जान भगवान भरोसे है। 108 एम्बुलेंस का एक और रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय। इसके ठीक सामने एक 108 एम्बुलेंस खड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन जिसकी हालत जो है वो देखी जा सकती है कि इसके अगर टायर की तरफ हम नज़र घुमाएंगे तो ये टायर जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये टायर जो है पूरा ख़राब नज़र आ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि गाड़ी अगर कहीं लंबे रूट पर जाती है तो गाड़ी चलने लायक होगी या नहीं। इसके साथ ही अगर अंदर की तरफ देखें तो इसमें जो किट उपलब्ध होना चाहिए वो किट के लिए बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ ही जो सामान इसके अंदर उचित व्यवस्थाएं होना चाहिए 108 एम्बुलेंस के अंदर वो नज़र नहीं आ रही है। टायर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेपनी को आप देख सकते हैं कि स्टेपनी की जो हालत है वो किस हालत में स्टेपनी इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर गाड़ी कहीं पंचर होती है तो स्टेपनी की हालत ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टायर चलने लायक भी होगा। और इसके साथ ही अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मीटर है वो भी दिखा रहा है कि उसके अंदर शायद ऑक्सीजन नहीं है, नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का मीटर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है। अगर इसके अंदर गैस होती तो शायद ये ऑक्सीजन मीटर लेवल दिखाता कि इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है। हालांकि ये तो विशेषज्ञ बता पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इस पूरी गाड़ी के अंदर कहीं भी फास्ट ट्रैक किट या फिर ऐसी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं जिससे कि ये समझा जा सके कि इस गाड़ी में इमरजेंसी व्यवस्थाएं सुविधाएं सारी उपलब्ध होंगी नहीं है। लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए हमें ये चीज़ों को देखना, इनका रियलिटी टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आम लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उनके स्वास्थ्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस रियलिटी चेक से साफ है, इंदौर की 108 एम्बुलेंस सेवा केवल नाम की इमरजेंसी सेवा है। अब सवाल यहाँ पर यह है, इन एम्बुलेंस का जिम्मा संभालने वाली कंपनियां और स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? इंदौर के बाद हमारी टीम पहुंची भोपाल। यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की जीवनदायिनी एम्बुलेंस किस हालत में है, तो पता चला मरीज तो ठीक, पहले एम्बुलेंस को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। राजधानी के ही सरकारी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस की हालत दयनीय है। एम्बुलेंस में रखे उपकरण धूल फांक रहे हैं और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे, कारण भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। सबसे पहले तो हम आपको एक एम्बुलेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। यह एम्बुलेंस है और जिला अस्पताल जेपी अस्पताल की एम्बुलेंस है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एम्बुलेंस है, यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है ये किस प्रकार के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कई सालों से जो है वो ना खुली होगी। और साथ ही साथ स्थितियाँ जो हैं यहाँ की अलग नज़र जो है वो आती हैं। हम देख सकते हैं कि कई जगहों पर गंदगी जो है वो पसरी पड़ी यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा जो डाला यहाँ पर गया है, देखिए आपको गेट का भी हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है गेट जो है वो यहाँ का बंद नज़र आता है। अंदर से मैं कहूँगा कि हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखाएं कि अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो क्या है। और सामने का जो गेट का भी जो सिस्टम आप देख रहे हैं वो देखिएगा, ये वेंटिलेटर पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी यहाँ पर दावा है कि आधे से ज़्यादा एम्बुलेंस की स्थितियाँ जो हैं वो कुछ इसी प्रकार की नज़र आती हैं। और यही मामला जो है कल दिखाई दिया कि पूर्व मंत्री जो हैं वो घायल हुए
लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की थी कि वहां चरमराती हुई दिखाई दी और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई वेंटिलेटर का सिस्टम या ऑक्सीजन का सिस्टम था। और यही स्थिति जो है इस एम्बुलेंस की भी दिखाई दे रही है, जो खुद वेंटिलेटर पे है। और ऐसी वेंटिलेटर की जो सिचुएशन और एम्बुलेंस है वो मरीजों को आखिर अस्पताल पहुंचाएंगी या फिर कहाँ, ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं। दरअसल लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का ये हाल सिर्फ एमपी के एक जिले का नहीं है। इस फेरिस्त में और भी जिले हैं जहां पर एम्बुलेंस खाली शोपीस बनी है। किसी भी आपात स्थिति में जो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है वो है एम्बुलेंस। और ऐसे में संस्कार थानी, जो कि संभागीय मुख्यालय भी है, यहाँ पर एम्बुलेंस को लेकर क्या स्थिति है इसका जायजा लिया। तरह से हमारे अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में जो है व्यवस्थाएं कैसी करना चाहिए। तो चलिए हम पड़ताल करने पहुंचे हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में, ये समझने कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है खास करके एम्बुलेंस को लेकर। तो हम ये देखिए, हम पहुँचे हुए हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में। यहाँ पर देखिए कि ये ऐसी बहुत सारी एम्बुलेंस है। हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि ये एम्बुलेंस बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ है कि ख़राब हुई हो और नहीं बन सकती। और ये देखिए, ये यहाँ पर कबाड़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंडम हो चुकी है। ये सरकारी गाड़ियाँ क्यों नहीं बन पाई, क्या ये मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब सरकारी अधिकारी ही बेहतर दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए 108 एम्बुलेंस पे झाड़ उग गए हैं, आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए एम्बुलेंस ये है, एक एम्बुलेंस वो ढकी है और एक एम्बुलेंस आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर पड़ी हुई है। इस तरह से ये एम्बुलेंस यहाँ पर आई है। और पीछे आते हैं तो और भी गाड़ियाँ हमें इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए ऐसे यहाँ पर कबाड़ ये गाड़ियाँ हो रही हैं। स्थिति देखिए, इसकी स्थिति मुझे ठीक लग रही है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन यहाँ खड़ी है। देखिए इसके टायर जो है वो कोई निकाल के ले गया और ऐसे धीरे धीरे करते अभी ये थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन ऐसी खड़े होते हुए ये कबाड़ हो जाएगी और फिर कबाड़ होकर ये जो है तुलने चले जाएगी। लेकिन इनको क्यों नहीं बनाया जाता, इसका जवाब भी हम अधिकारियों से समझेंगे। ये जिला अस्पताल है, इस जिला अस्पताल में और दूसरी जगह भी चलेंगे, वहाँ एम्बुलेंस दिखाएंगे और तमाम जगह पर पड़ेंगे जहाँ इस तरह से एम्बुलेंस जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहाँ उनको इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जबलपुर में इस समय 55 एम्बुलेंस सड़कों पर चल रही हैं। कई कबाड़ हो चुकी हैं कुछ एम्बुलेंस, जिनमें छोटा मोटा काम या एक्सीडेंट होकर यार्ड में या फिर गैराज में खड़े धूल खा रही हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने यह भी माना कि एम्बुलेंस को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो इतनी माकूल नहीं है। तो हमने तमाम जगहों पर जाकर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यार्ड और गैरेज में तमाम जगह जाके पड़ताल की और ये पाया कि बहुत सारी एम्बुलेंस, चाहे 108 हो या तमाम एम्बुलेंस अलग अलग प्रकार की हो, वो कबाड़ हो चुकी है पूरी तरह से। कई जगह तो ये है कि मिट्टी में मिलने के कगार पर है और इस ओर जो है वो जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दिया गया है। कलेक्टर से भी हमने बात की, उन्होंने भी माना है कि हाँ इस तरह की खामियां कुछ है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर निर्देश दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी एम्बुलेंस जल्दी बन सकती है, कौन सी सड़कों पर आ सकती है, कहाँ पर लापरवाही है, उस चीज़ को लेकर भी वो जल्दी लेटर लिखने वाले हैं। हमने एक नहीं कई जिलों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जिलों में एम्बुलेंस की हालत एक जैसी है, कुछ जगहों पर स्थिति बेहतर देखने को मिली। हाल ही में पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया को समय पर इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस न मिलने के साथ ही देश के ताज़ा हालातों को देखते हुए न्यूज़ 24 की टीम ने एम्बुलेंस का रियलिटी चेक किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में रैंडमली स्पॉट रियलिटी चेक किया गया और शहर के थाटीपुर इलाके से गुजर रही 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को रोककर उसके अंदर मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखा तो हमने पाया कि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन, मेडिकल किट, जरूरी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक किट सहित अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मेडिकल रिस्पांस टाइम को चेक करने के लिए जो एम्बुलेंस हैं उनका रियलिटी चेक कर रही है और शहर के जिस तरह के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर एम्बुलेंस जो है, सरकारी सुविधाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुहैया उपलब्ध कराई गई है। क्या तस्वीर नज़र आ रही है, अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? देखिए अभी तो ये हमारा रूटीन चेकअप है, वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए ये हमारी एम्बुलेंस तत्काल पहुँचे और सारी सुविधाएं अवेलेबल हों।
तो अभी मैं चेक कर रहा था, ये हमारी ये ALS गाड़ी है, तो इसमें वेंटिलेटर वगैरह चालू है कि नहीं, ऑक्सीजन चालू है कि नहीं। तो वेंटिलेटर वगैरह सब चालू है, इसकी ऑक्सीजन भी चल रही है ना, ऑक्सीजन वगैरह भी सब चालू है। स्ट्रेचर जो मेन है, अभी अगर कोई आपदा आती है युद्ध से संबंधी, स्ट्रेचर भी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन भी महत्वपूर्ण है, और हमारा मॉनिटर और ये वेंटिलेटर ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लेकिन फर्स्ट रिस्पांस की स्थिति में जो मेडिकल इक्विपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेडिकल दवाइयाँ जो हैं वो क्या इसके अंदर मौजूद हैं? आप मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा दिखाइए इसको डिस्प्ले में। वो दवाइयाँ भी देखिए चेक की जा रही हैं। जो फर्स्ट रिस्पांस टाइम में जो जिन दवाइयों की इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ देखिए आप, हम जो रियलिटी चेक कर रहे हैं उस स्थिति में यहाँ पर वो दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, बुकिंग की जा रही है एम्बुलेंस की। लेकिन जिस तरह का हाल ही में जो घटनाक्रम हमने देखा था कि मुरैना में जो गिरिराज दंडोतिया हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको रिस्पांस टाइम जो है वो 3 घंटे का लगभग रहा था। ऐसी स्थिति में हमने तस्वीर देखी है कि ग्वालियर कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो रिस्पांस टाइम है उसको बेहतर करना है, सब कम से कम करना है। और यही वजह है कि अब रैंडमली जो है एम्बुलेंस वो चेक की जा रही हैं। और जिस तरह के हमारे रियलिटी चेक में तस्वीर पाई गई है कि एम्बुलेंस के अंदर सभी ज़रूरी सुविधाएं जो हैं वो मौजूद नज़र आई हैं। हमारे रियलिटी चेक में इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस की हकीकत सबके सामने है। एक तरफ ग्वालियर में एम्बुलेंस सेवा में सुधार है, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर में इस सेवा की हालत खराब है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और मरीजों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं, क्योंकि प्रशासनिक उदासीनता के चलते कई जिलों में एम्बुलेंस सेवा लचर हो चुकी है। न्यूज़ 24 के लिए इंदौर से हेमंत, ग्वालियर से कर्ण, भोपाल से शिखिल और जबलपुर से कुमार इंदर की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात।